Good morning, dear students. This is your English class. Children, today we will do a new lesson, that is Jack and the Beanstalk. The lesson name is Jack and the Beanstalk. So children, here is a picture of magic hat. Here is a picture of magic hat. Now tell me, who wears this hat? Can you guess? Yes, मैजिशियन. कौन पहनता है ये हैट? मैजिशियन. ओके, सो आपको क्या करना है इसमें? आपको इसमें कलर करना है. ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू द ग्लॉसरी वर्ड्स. कॉटेज. कॉटेज मीन्स अ स्मॉल हाउस. अ स्मॉल हाउस. छोटे घर को हम क्या कहते हैं? अ स्मॉल हाउस को हम कहते हैं कॉटेज. टर्न योर पेज. Page number 32. Here is a glossary word of beanstalk. Beanstalk. Beanstalk means stem of a bean plant. Bean plant की stem को हम कहते हैं beanstalk. Castle. Castle means a large building with high walls and towers. A large building with high walls and towers. Large building means बहुत बड़ी सी बिल्डिंग जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं और टॉवर्स होते हैं. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैसल. नेक्स्ट वर्ड इज हार्प. हार्प मीन्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ स्ट्रिंग्स. अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल विथ स्ट्रिंग. कैसा? जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में ये देख सकते हैं. ठीक है, इसमें स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं, ये तारें लगी हुई हैं और इसी को हम कहते हैं अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हार्प. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ट्यून. TUNE, ट्यून. इट मीन्स म्यूजिक दैट कम्स फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट. और जो इंस्ट्रूमेंट से जो म्यूजिक आता है उसको हम कहते हैं ट्यून. ओके, सो टर्न योर पेज चिल्ड्रन. Here is a word axe. AXE, axe. It means a tool used for chopping wood, typically of iron with a steel edge and wooden handle. Axe means कुल्हाड़ी. कुल्हाड़ी का आगे का जो हिस्सा होता है बेटा वो लोहे का होता है और पीछे कैसा होता है? वुडन होता है. उसका जो हैंडल होता है वो कैसा होता है? वुडन होता है. जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो ये. Okay, now come to the rhyming words children. What are rhyming words? Two or more words that have same ending sound, that is called rhyming words. First word is hen and its meaning is pen. Harp, sharp. Gold, sold, play, clay. Tree, free, bet, let. Live, give, cold, sold. So these are rhyming words जिनके ending sounds same होते हैं. Okay children, now let's read the lesson. Jack and his mother live in an old cottage. They are poor and have no money for food. So children, this is the story of Jack and his mother. ये जो स्टोरी है ये जैक और उसकी मदर की स्टोरी है. ठीक है बेटा, जो कि बहुत ही गरीब होते हैं. उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, फूड खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं. जैक, sell our cow and bring home the money, we will buy some food. Jack's mother said, Jack, sell our cow and bring home the money. काऊ को बेच कर आओ और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम कुछ फूड खरीदेंगे. We will buy some food. Mom, it is the month of December and it is very cold outside. Jack said to mom. Jack ने अपनी माँ से कहा, Mom, it is the month of December. ये
कौन सा मंथ है? दिसंबर का। एंड इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, और बाहर क्या है? बहुत ठंडी है। बट आई विल गो मॉम, लेकिन मैं तब भी जाऊँगा। जैक unties his cow from the tree outside his house. He pulls the cow and walks fast. He meets an old man on the way. And then what happened? वो जाता है और क्या करता है? अपनी काऊ को, जो उसकी काऊ रस्सी से बंधी होती है ट्री से घर के बाहर, उसको खोलता है और उसको लेकर पैदल ही चल निकलता है जल्दी जल्दी। ही मीट्स एन ओल्ड मैन ऑन द वे। वो किससे मिलता है? रास्ते में एक ओल्ड मैन से मिलता है। हेलो सन, लेट मी बाय दैट काउ फ्रॉम यू। आई विल गिव यू अ मैजिक बीन फॉर हर। हेलो सन, हु सेड? एन ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने जैक से कहा, हेलो सन, लेट मी बाय दैट काऊ फ्रॉम यू। मुझे तुमसे ये काऊ खरीदने दो। आई विल गिव यू अ मैजिक बीन फॉर हर, और इसके बदले मैं तुमको मैजिक बीन दूंगा। सी द पिक्चर चिल्ड्रन, आप पिक्चर में देख सकते हो, ये ओल्ड मैन है और ये जैक है और ये उसकी काऊ है। अ मैजिक बीन, हु सेड? जैक सेड। जैक ने कहा, अ मैजिक बीन। हियर इट इज सर, द काउ इज योर्स। जैक बहुत हैप्पी हो गया और उसने बोला कि अ मैजिक बीन, वाओ, मीन्स बहुत खुशी से उसने बोला, अ मैजिक बीन, हियर इट इज सर, ये रही आपकी काऊ, काऊ आपकी हुई। जैक्स मदर इज मेकिंग सम कॉलीफ्लावर सूप। Jack's mother is making some cauliflower soup. What's the meaning of cauliflower, beta? Cauliflower means vegetable है ये, और cauliflower को हम क्या बोलते हैं? गोभी। क्या बोलते हैं? गोभी। तो उसकी मदर क्या कर रही थी? She is making cauliflower soup. And Jack enters the home. Mom, I got a magic bean for the cow. जैक अपने घर में जैसे ही अंदर घुसता है और बोलता है, मॉम, आई गॉट अ मैजिक बीन फॉर द काऊ। मुझे काऊ के बदले मैजिक बीन मिला। ओ जैक, मदर सेड, ओ जैक, हाउ फुलिश। I thought we could buy a lot of bread, meat, vegetables and fruits. Oh Jack, how foolish! मदर ने कहा कि ओ जैक, तुमने क्या ये मूर्खता वाला काम किया। आई थॉट, मैंने सोचा था कि वी कुड बाय अ लॉट ऑफ ब्रेड, हम बहुत सारी ब्रेड्स खरीदते, मीट खरीदते, वेजिटेबल्स खरीदते और फ्रूट्स खरीदते। नाउ वी विल नॉट हैव एनीथिंग टू ईट फॉर मैनी डेज। अब हम लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं होगा काफ़ी दिनों तक हम लोगों के पास कुछ भी खाने के लिए अब नहीं होगा। गो टू बेड यू सिली बॉय। एंड हर मदर गॉट वेरी एंग्री, और उसने गुस्से में बोला, गो टू बेड यू सिली बॉय, जाओ बेड में सो जाओ जाके। गो टू बेड, अपने रूम में जाओ, यू सिली बॉय। मदर थ्रोज द बीन आउट, इट फॉल्स नियर द रोज बुश। एंड वॉट हैपन? मदर ने क्या किया? जो बीन थे उनको बाहर फेंक दिया। इट फॉल्स नियर द रोज बुश, कहाँ जाके गिरे वो? रोज का प्लांट के पास में। इट फॉल्स नियर द रोज बुश। द नेक्स्ट डे देयर इज अ ह्यूज बीन स्टॉक आउटसाइड देयर होम। एंड नेक्स्ट डे वॉट हैपन? क्या होता है नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे वो लोग देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक बहुत बड़ा सा बीन स्टॉक का प्लांट हो जाता है। ठीक है, तो देयर इज अ ह्यूज बीन स्टॉक आउटसाइड देयर होम। मॉम, जैक सेड, मॉम, लुक एट दिस, ये देखो, आई एम गोइंग टू क्लाइम द मैजिक बीन स्टॉक, बाय बाय।
जैक सेड, मॉम लुक एट मी, मुझे देखो और मैं देखो ऊपर क्लाइंब कर रहा हूँ, मैं चढ़कर जा रहा हूँ, बाय बाय। एंड हर मदर सेड, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, यू नॉटी बॉय, कम हियर एट वंस, नीचे उतर के आ जाओ, ऐसा मत करो। उसकी मदर बोल रही है ऐसा मत करो, नीचे उतर कर आ जाओ। एंड चिल्ड्रन, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, and tomorrow we will continue the next line. Okay children, thank you.